रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, अगर किसी इलाके का एसएचओ बड़ा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा सा बंदा लग जाए, जो करप्ट नहीं है, जो दो नंबरी नहीं करता, तो उस थाने के हालात, उस हदूद में कोई जराइम बहुत कम हो जाते हैं, हालात वाक़यात बदल जाते हैं। और इसी तरह अगर किसी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे अफसर की परसेप्शन ये डेवलप हो जाए कि वो बहुत करप्ट है, तो वहां पर करप्शन की भरमार होगी। उसके इर्द गिर्द के अफसरान, उसके इर्द गिर्द के एहलकार जो है वो उसी एक बंदे के नाम के ऊपर दबा कर करप्शन करते हैं। यही इसी को जरा बड़ा कैनवस करके देखिए कि अगर एक हुकूमत हो, एक सूबे की हुकूमत हो, उसका एक महकमा हो और उस महकमे का एक सूबाई वजीर हो, और वो पब्लिकली कैमरे के सामने फेवर्स लेने और फेवर्स देने का बात कर रहा हो कि जनाब टेंडर आप ही के नाम निकलेगा, परेशान क्यों हो रहे हैं भाई, आप हमारे भाई हैं, बस वो जो ब्लॉक्स हैं, वो मदनियात के ब्लॉक्स हैं, वो आप ही के निकलेंगे टेंडर। ये जरा ऑडियो सुनिए, है तो वीडियो लेकिन जरा सुनिए, फिर मैं इसके ऊपर आगे चल के बात करता हूँ कि उसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने क्या एक्शन लिया है। एक सूबाई वजीर हैं मादनियात के पंजाब के, शेरली गोरचानी साहब, उनकी वीडियो सामने आई थी एक आध दिन पहले, और उसके ऊपर अब हुकूमत पंजाब का स्टांस सामने आ गया। मतलब इसमें करप्शन कोई बात ही नहीं है, इसमें आगे हुकूमत का और यहाँ पे अज़मा बुखारी साहबा का जो स्टांस है, आप सुनेंगे आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार हम किस दुनिया में रह रहे हैं। जरा सुनिए। सर आप मैं इस वक्त इलाके में हूँ सर, अपने इलाके में हूँ। आई एम कमिंग बैक ऑन संडे सर। सर उसका मैंने वे आउट निकाला है सर। उसकी हमने एसओपीज ये बनाए थे ऑक्शन के लिए, लेकिन हम उनको ऑक्शन में डाल के आप खुद ही आपको दिलवाएंगे सर। वो सारा आपकी अप्रूवल होगी, आपने बस बंदा भेजना है सर। करेंगे नहीं, किस में करेंगे? ऑक्शन एडवर्टाइज करेंगे, ऑक्शन में करके हम आपको ही दे देंगे सर, वो चुप करके। पूरा करप्शन का तरीका बताया जा रहा है कि हम एडवर्टाइज करेंगे, इश्तिहार आएगा, सरकारी अखबारों के अंदर इश्तिहार आएगा सरकार का, एडवर्टाइज होगा, ऑक्शन होगी, ऑक्शन में सिर्फ आप ही का बंदा आपने भेज देना है, आप ही का निकलेगा एंड ऑल दैट। ये हैं जनाब शेरली गोरचानी साहब, नून लीग के चहेते वज़रा में से एक। अब ये इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया और इस स्कैंडल के ऊपर कुछ नहीं हुआ। इस स्कैंडल के ऊपर एक 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है, और वो 4 रुकनी कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि क्या जुर्म का इर्तिकाब हुआ या नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो कह रहा है वो भी आप सुन लीजिए। ये अज़मा बुखारी साहिबा हैं, पंजाब की इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर हैं। उन्होंने अभी एक हम न्यूज़ के टेलीविजन शो के अंदर ये जो अपना वर्जन दिया है इस स्टोरी के ऊपर, जरा सुन लीजिए वो भी, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सब दो चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि उनके खिलाफ कोई जो है वो एहतसाब नहीं हो रहा। उनके लिए सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो ये इंक्वायरी की जा रही है ताकि वो अपना फैसला ले सके। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर जो वो कह रहे हैं वो उन्होंने करना था, वो हुआ नहीं है। सो इसलिए ये कहना कि एंटी करप्शन जो है वो, चूंकि अगर ये एक्ट हो गया हुआ होता जो एलिजिबली कहा जा रहा है, अगर वो परफॉर्म हो गया होता फिर सर्कमस्टांसेस और तरह के होते, फिर जाहिर है इसको और तरह से जो है वो डील किया जाता। ये एक होने से पहले की वीडियो है। अब इसीलिए ये जो कमेटी है ये कोई एहतसाब नहीं कर रही। एक्ट हो गया होता तो हम इसको डिफरेंटली डील करते, ये एक्ट होने से पहले की वीडियो है। मतलब ये कि एक बंदा कहीं पर बैठकर प्लानिंग करता है कि जी अल्लाह ना करे मैं किसी फलां बंदे को कत्ल करने लगा हूं, और वो प्लान लीक आउट हो जाता है, वो बंदूक शंदूक लेके चल पड़ता है, और उसको आप इकदाम कत्ल या कत्ल की कोशिश में नहीं प्रोसिक्यूट करेंगे। आप कहेंगे अभी तो वो प्लान कर रहा था, किया कब है उसने, वो कत्ल कर देता तो फिर हम और देखते। एक और मिसाल देता हूं आपको कि कोई चोर डकैती के लिए घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, वो दरवाजा बाहर का तोड़ रहे हैं, मेन गेट आपका तोड़ रहे हैं, पकड़े जाते हैं, तो क्या आप उनके ऊपर डकैती की एफआईआर देंगे कि नहीं देंगे? कि अभी वो सिर्फ प्लानिंग में थे, वो दरवाजा तोड़ रहे थे, वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, लिहाजा वो पकड़े गए, लिहाजा वो चोर नहीं है, वो डकैत नहीं है। क्या कमाल के लोग हैं यार कि इतनी बड़ी स्टोरी आती है जिसके ऊपर वज़रा फारिग हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर ये क्या है, सिर्फ एक्ट को छोड़ दीजिए, क्या ये कमिट करना किसी बंदे के साथ, पब्लिकली कमिट करना, अपने हल्के में खड़े हुए स्पीकर मोबाइल फोन को ऑन करके दर्जनों लोगों के बीच में खड़े होकर ये फ्लॉन्ट करना कि मैं वजीर हूं और मुझे कितने कितने बड़े लोगों की कॉलें आती हैं, कितने कितने बड़े बिजनेसमैनों की कॉलें आती हैं, और मैं कैसे उनके लिए चीजें मैनेज कर सकता हूं, मैं कितना ताकतवर वजीर हूं। सिर्फ ये फ्लॉन्ट करने के लिए आपने एक इतनी बड़ी स्टोरी आपके सामने आ गई कि आप एक बंदे को कह रहे हो कि सर टेंडर आप ही का निकलेगा, आपने सिर्फ बंदा भेज देना है, बंदा भेजेंगे, हम सरकारी इश्तिहार भी दे देंगे। और हुकूमत वक्त जो है वो बिल्कुल खामोश है उसके ऊपर। वो कहती थी हमने कमेटी बना दी है, अब वो एक्ट हुआ नहीं था, अभी उन्होंने ये किया नहीं था, उन्होंने ठेका उनको दिया नहीं था, अगर वो ठेका उनको दे देते तो करप्शन होती, लिहाजा उस हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लेते। और फिर वो अज़मा बुखारी साहब बार बार एक और चीज कह रही हैं
कह रही है कि ये एहतसाब नहीं हो रहा उनका, हमने भी सिर्फ वजीर आला को असिस्ट करने के लिए कमेटी बनाई है। मतलब शर्मिंदगी का लेवल चेक कीजिए। एक बंदे की वीडियो आपके सामने है, उसके ऊपर उसका स्टेटमेंट आ गई हुई है, इसके ऊपर गुरचानी साहब की अपनी स्टेटमेंट भी आ गई है। गुरचानी साहब कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ठेकेदार को मुतमईन करने के लिए कह रहा था, मैंने करना नहीं था, मैंने देना नहीं था। यार गुरचानी साहब, यू कैन नॉट डू इट, दिस इज रॉन्ग। ये करप्शन के जुमरे में आता है, आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। इसी के साथ मुझे एक और वाकया आ गया, याद आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का। मैं नहीं कहता उस गवर्नमेंट में सब दूध के धुले थे, बहुत करप्शन हुई है तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार, बहुत करप्शन हुई है भाई, मारधाड़ बहुत की है। तब नए नए लोग थे, और वो मैं तो हमेशा तो कहता हूँ कि भुखे जट को कटोरा लबे और पानी पी पी आफर गया। ये बीच में नए लोग आए थे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, पहली बार जहाँ वजीर बने थे, फिर उन्होंने बहुत ही लूटमार की। लेकिन जहाँ बहुत लूटमार की वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। एक वजीर थे, मैं उनका इंटरव्यू करने गया हुआ था। इंटरव्यू के 2 दिनों में मेरा पैटर्न ये होता था कि थोड़ा वो उनकी एक्टिविटीज दिखाना, कि वो परफॉर्म क्या कर रहे हैं और वो कौन कौन से दफातर में जाते हैं, क्या मीटिंग्स लेते हैं, ऑल दैट। सो हम लोग निकले तो वजीर साहब की जो गाड़ी थी, काली करोला थी, उनको मिली हुई सूबाई वजीर को, वो गाड़ी सेल्फ मारा उनके ड्राइवर ने, वो स्टार्ट नहीं हुई, गड्डी खराब हो गई। वो इवेंचुअली मेरी गाड़ी के अंदर बैठकर हमने वो शो रिकॉर्ड किया। वो जब कैमरे बंद हुए तो मैंने वजीर साहब को कहा, मैं मिनिस्टर साहब, आपको इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, एक गाड़ी, आपके पीछे पुलिस भी कोई नहीं होती, आप सूबाई वजीर हो, जिस तरह के हालातों वाकयात हैं इस मुल्क के, तो कल को आपको बंदा गालियां दे के पकड़ के जदों को भी कर दे, आपको जितना पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इस मुल्क के अंदर, तो थोड़ा एहतियात किया करें यार, कोई बंदा चंदा साथ रखा करें। और उसी शो की रिकॉर्डिंग के अंदर वो वजीर साहब ना अपने दफ्तर से निकल कर मेरे साथ चलते हुए पंजाब असम्बली के सामने ना कुछ वोसो वाली दुकान थी, अंदर जाके मिनिस्टर्स जो बैठते ना, मिनिस्टर्स ब्लॉक है जो पंजाब के मिनिस्टर्स का, वहां से निकल कर वो सामने आगे जाकर तो उन्होंने समोसे भी खाए वहां से। तो मैं क्या थोड़ा एहतियात किया करें। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब क्या दिया था, स्टिल रिमेंबर दैट। मुझे कहते हैं यार कोई खबर चला देगा कि मेरे साथ पुलिस के गार्ड होते हैं, कोई मेरे पीछे 2 एक आधी गाड़ी होती है पुलिस की, इमरान खान को पता चलेगा, मैंने कान तो फड़ के बाहर कर देगा, भाई मैंने बड़ा डर लगता है, मैंने नहीं करना। कुछ वज़रा ऐसे भी थे, और कुछ वज़रा ने मार धाड़ भी की, बड़ी मार धाड़ की, और वो सारी वो कहानियां उनकी ज़ुबान ज़दे आम आई और आप तक और मुझ तक भी पहुंचती रही। सो ये परसेप्शन की बात होती है कि किसी बंदे की परसेप्शन डेवलप हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है। अब ये गुरचानी साहब वाली स्टोरी के ऊपर ही देख लें कि गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, कितना कमज़ोर सा स्टांस है कि अभी एक्ट होना था, हुआ नहीं है, अभी डकैती होनी थी, डकैती हुई नहीं है, अभी कत्ल होना था, हुआ नहीं है। बस अल्लाह पाक रहम करे आप पे और मुझ पे, क्योंकि इस तरह के कमज़ोर स्टांस जो है ना, उसके बाद हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। इस तरह की करप्शन, इस तरह की वीडियोस आना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, ये रोज़ होता होगा। इसका मतलब है दफातर के अंदर कि आपने इसके ऊपर कोई सख्त नोटिस नहीं लिया। हाँ, वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर कोई 4 अपनी कमेटी बनाई है, वो कमेटी क्या फाइंडिंग्स देगी, तब तक गुरचानी साहब को काम से रोक दिया गया है। बट एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल एंड्स हियर। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन काफ़ी ज़्यादा की तो ज़मानतें हो गई हुई हैं। 9 मई के बाद जो गिरफ्तार हुई थी, काफ़ी ज़्यादा की, मतलब ऑलमोस्ट सभी की ज़मानतें हो गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा रह गई हैं, और बुशरा बीबी की तो कहानी ही अलग है। वो तो इमरान खान साहब के साथ है ना, उनके केसेस, तो वो तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का तो वो इंटायरली और स्नैरियो है कि उनके ऊपर केसेस किस तरह बनाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ 9 में लाहौर की बात करूँ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद इज़ द ओनली वुमन बिहाइंड द बार्स नाउ। एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर फराज चीमा साहब हैं, और अब शाह महमूद साहब भी हैं। आज जनाब उनकी दरख्वास्त जमानतों की लगी हुई थी। रिमेंबर वन थिंग कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र है यास्मीन राशिद साहिबा की, और वो कैंसर सर्वाइवर है। आज उनकी ज़मानतें लगी हुई थी, और फिर उसके बाद कहानी क्या होती है, 15 महीने के तकरीबन हो गए यास्मीन राशिद साहिबा को जेल के अंदर, 15 प्लस माइनस आई थिंक प्लस ही होंगे, 15 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो गया हुआ है। आज इन तमाम लोगों की दरख्वास्तें लगी हुई थी ज़मानतों की, उसके ऊपर जज साहब आए हैं। आकर उन्होंने पहले तो ज़मानतें कुछ लोगों की खारिज की हैं, उड़ाई हैं, और फिर उसके बाद वो कहानी क्या है, आयशा भुट्टा साहिबा, एक आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उनकी ज़मानत आज उड़ा दी, ज़मानत कैंसिल हो चुकी थी उनकी। तो पूछा कि क्यों कैंसिल हुई, उन्होंने कहा जी आप आते नहीं पेशी पे। उन्होंने कहा सर मेरा रिकॉर्ड तो जज साहब, मेरा रिकॉर्ड तो चेक करें, मैं हर पेशी पे आती हूँ। अच्छा फिर आप लेट क्यों आई हैं? उन्होंने कहा जी मैं बस लेट हो गई हूँ आज, माजरत उसके लिए। नहीं मुझे लगा आप हमेशा लेट आती हैं, एंड दैट इज इट। और फिर वो दोबारा ज़मानत जो है उनकी बहाल हो गई एंड एवरीथिंग। इसी के साथ आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और शाह महमूद और उमर चीमा साहब ने, इन तमाम लोगों ने बड़े महज़ब तरीके से एहतजाज किया है जेल ट्रायल के दौरान जज साहब के सामने। और कहानी ये है कि उस एहतजाज के बावजूद जज साहब 21 दिन की छुट्टी पर चले गए। आज किसी को ज़मानत नहीं मिली, नहीं डॉक्टर यास्मीन राशिद को मिली, नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को मिली, नहीं उमर सरफराज चीमा को मिली। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब के सामने कहा, उन्होंने कहा जी खातून है,
मैं अपनी जमानत की दरखास्त सरेंडर करता हूँ, मैं जमानत सरेंडर करता हूँ, आप मेरी जगह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को जमानत दे दीजिए, इनको जाने दीजिए, बहुत अरसा हो गया, 15 महीने हो गए। तो जज साहब उसके बाद छुट्टी पे किसी इनकी चले गए, मतलब हम अगले महीने वेखणगे जज साहब वापस आउणगे, तो तब तक फिर आप जेल के अंदर ही रहिए। और आज फिर सियासी क़यादत ने बार बार कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चले वो बेगुनाह कैसे हो गए। जज साहब के सामने जो बात हुई उनकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि जज साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, जो पार्टी छोड़ गए, वो बेगुनाह कैसे हैं। तो उसके ऊपर जज साहब ने आगे से उनको कहा कि जी वो इश्तिहारी है सारे, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं वो इश्तिहारी करार देते हैं हमको। तो उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आगे से कहा, उन्होंने कहा जज साहब एक काम करो, मैंने 2 दिन की जमानत जो मैंने बाहर कटो, ਤੁਹਾਡੇ सारे इश्तिहारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ना सारे इश्तिहारी फड़ के लिया के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देनी है। उसके ऊपर अदालत में कह के लगते रहे, ठीक है कह के लगते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे निज़ाम, जिस मुल्क की सिर्फ निज़ाम अदल नहीं, हर किस्म का निज़ाम जो है ना, उसके ऊपर ये कह के होते हैं। एक खातून है, 70 साल से ज़्यादा उम्र है, कैंसर सर्वाइवर है, 15 महीने से जेल में है, जस्ट बिकॉज शी स्माइल्स, कि वो कैमरे के सामने आती है, जेल बहादुरी से काट रही है, तो हम कहते हैं वाह वाह वो बड़ी बहादुर लीडर है। और भाई किस चक्कर में रगड़े खा रही हैं वो, दैट इज़ द क्वेश्चन। मैं गवाह हूँ, मैं 10 दफ़ा ये बोल चुका हूँ, खुदा की कसम मैं मौके पर मौजूद था जब डॉक्टर यास्मीन राशिद गाड़ी के छत के ऊपर बैठी हुई बार बार लोगों को कह रही थी कि तोड़फोड़ मत करो। ये कहानी तोड़फोड़ की स्टार्ट हुई थी अस्करी बैंक से, जो कोर्कमंडल हाउस से थोड़ी देर पहले राइट साइड के ऊपर अस्करी बैंक है, वहां पर खड़ी पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर किसी बच्चे ने, एक ने स्क्रीन के ऊपर डंडा मारा था, तो डॉक्टर यास्मीन ने वहां से रोकना स्टार्ट किया था, कम आउट, निकल आओ पार्किंग से, कोई बंदा कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। यहां तक कहा था, मुझे याद है कि मुझे तुम्हारी शक्लें याद है, मैं तुम्हें पार्टी से निकलवा दूंगी, निकलो भाई, कोई तोड़फोड़ नहीं कर। रगड़े खा रही हैं, रगड़े खा रही हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बुजुर्ग आदमी यार, वजीर खारजा साहब का हमारा, और किस किस केसेस में जमानतें मिलती हैं, इधर चुक देने इधर, इधर चुक देने इधर। वो कभी उनके वकील से मेरी बात होगी तो मैं उनको ऑन कैमरा लेके आऊंगा, कैसे उनको डयाला से यहाँ कोट लखपत शिफ्ट किया गया था और कितने घंटे सफर करवाया गया था जब वो बीमार थे और कुछ खाए पिए बगैर। मतलब अजीब अजीब सी स्टोरीज हैं। आई थिंक दिस शुड ऑल स्टॉप नाउ। अब बहुत हो गई यार, ये रुक जाना चाहिए काम इसके ऊपर। अब कितनी देर तक रगड़े ऐसे कैसे चलते रहेंगे। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।